स्वागत है 360 एकेडमी पर। जैसा कि मैंने बताया था कि फिजिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिजिक्स के आज हम लोग आपको ओवरव्यू देते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले में सिलेबस बताया फिजिक्स का क्या रहता है रेलवे में, इसमें हम लोग जानेंगे। जैसे हमने स्टार्ट की मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स यांत्रिकी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं उनको हम लोग देखते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। जैसे अगर बात कर ले यांत्रिकी, तो देखो यांत्रिकी एक ऐसा आपका पार्ट है फिजिक्स का जहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे मैथ में आपको पता है, अगर नहीं पता तो जान लो। जैसे आपका मैथ में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से बहुत ही ज़्यादा सवाल बनते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ तो मैथ का 30 से 40% पार्ट नंबर सिस्टम ही होता है। ऐसे फिजिक्स का 30 से 40% पार्ट आपका मैकेनिक्स यांत्रिकी होता है। कि मैं जैसे आपको एक ओवरव्यू दूँ तो यांत्रिकी में मैंने बताया कि इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आती है। बल होता है, गति होती है, राशियाँ होती, मूल राशियाँ होती, व्युत्पन्न राशियाँ होती, इकाइयाँ होती हैं। इसी के अंतर्गत आपका गति होता है, बल होता है, गति का समीकरण होता है, बहुत सारी चीज़ इसके अंतर्गत बनती हैं। कार्य होता है, सामर्थ्य, ऊर्जा, बलाघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र, ये सारी चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा फास्ट कवर करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करने हैं। चलिए, अब जैसे हम बात करें, जब कोई चीज़ हम लोग मापते थे, जब जैसे कुछ मापने के लिए कुछ स्टार्टिंग बनी, जैसे आपने देखा कि कोई चीज़ भार है, तो भार को हमने किस में नापा? किलोग्राम में। जैसे आपकी लंबाई है, जैसे हाथ की लंबाई है, तो हाथ की लंबाई को हम लोग किस में मापा? मीटर में। तो कुछ चीज़ें ऐसी बनी, कुछ राशियाँ ऐसी बनी जिनको मापने के लिए हमको मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ी। जैसे हमने बताया कि किलोग्राम हुआ, समय भी एक राशि है, समय भी एक राशि ही तो है। जैसे ताप एक राशि है, तो ताप को मापने के लिए कुछ राशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? आपकी यांत्रिकी के अंतर्गत। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी जो राशियाँ बनती हैं, राशियाँ, तो राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पहली होती है आपकी मूल राशि, और दूसरी होती है आपकी है, पता है सबको, व्युत्पन्न राशि, है ना, व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियों के अंतर्गत आपकी कितनी होती? 7। मतलब कि ये बात निकल के आती है सामने, अब तक जो हम जानते हैं वो कितनी राशि हैं? 7 हैं मूल रूप से। और उनको तोड़ फोड़ के बनाना, वो तो कई राशियाँ बन जाएंगी। जैसे आप समझते हो हिंदी में एक रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे मूल राशियों को तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन सी होती है, तो पहले देखते हैं। जैसे आप भार नापते हो, द्रव्यमान नापते हो, तो द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान और भार अलग अलग है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। तो द्रव्यमान देखो क्या होता है, द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? मात्रक कौन सा प्रयोग करते हैं? तो मात्रक हम लोग किलोग्राम प्रयोग करते हैं। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी बात आपका होता है समय किसमें मापते हैं? तो समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, ठीक है, सेकंड में। तीसरी चीज़ होती है ताप, ये सातों याद कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप, तो ताप को हम लोग किसमें मापते हैं? केल्विन में मापते हैं, केल्विन में, ठीक है। चौथी आपकी होती है विद्युत धारा। ये सातों बता रहे हैं जो अब तक आप जानते हो या नहीं जानते हो, जो भी है विद्युत धारा, इसको हम लोग किसमें मापते हैं? इसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर। पाँचवीं अगर हम बात करें तो पाँचवीं आपकी द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। एक होती ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला बोलते हैं। ज्योति तीव्रता का मतलब ये होता है कि प्रकाश की तीव्रता कितनी। जैसे आपकी आंखों पर एक मोमबत्ती का प्रकाश डालें, फिर एक टॉर्च का प्रकाश डालें, फिर एक हाइलोजन का प्रकाश डालें, और फिर हम एक ट्रेन की जो हेडलाइट होती है उसका प्रकाश डालें, तो सबकी प्रकाश की तीव्रता अलग अलग होगी। जो रिफ्लेक्शन होगा, चमक होगी, अलग अलग होगी। उसको हम लोग किस मापेंगे? कैंडेला मापेंगे। छठी चीज़ आपकी होती है, जैसे आपकी बताया पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा किसे मापते हैं? पदार्थ की मात्रा हम लोग मोल में मापते हैं, याद रखना इस चीज़ को, पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं। सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको पहले लेना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। अब देखो, जो आपकी दूरी है ना, वो भी लंबाई है, जो आपकी चौड़ाई है वो भी लंबाई है। तो ये कुल मिलाकर ये एक राशि तो है, इसको हम लोग किसमें मापते हैं? इसको हम माप लें मीटर में, ठीक। तो ये देखो आपके मूल मात्राएं कितने हो गए? 7। मूल राशियाँ कितनी हो गई? 7। इन्हीं को जोड़ तोड़ कर जब बनाएंगे, समझना, इन्हीं को जोड़ तोड़ कर जब बनाएंगे, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों का उपयोग करके जब कोई राशि बनाएंगे, नई राशि, तब क्या कहलाएगी? आपकी व्युत्पन्न राशि। जैसे हम बात करें,
चाल, जैसे हम लोग बात कर ले चाल, तो चाल बराबर होता है क्या आपका दूरी और बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय अगर हम बात करें, दूरी क्या है, दूरी एक लंबाई ही तो है, दूरी हो गई लंबाई, तो दूरी लंबाई हो गई तो ये जो मीटर में हो गया। क्लियर। समय, समय किस में बोलते हैं, इसमें स्मॉल एस लिख दो कोई बात नहीं। तो इस समय किस में हो गया, समय हो गया आपका सेकंड में हो गया, तो मीटर बटे सेकंड। और मीटर बटे अगर सेकंड हो गया तो हम लोग ऐसे तो बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो चाल की जो मात्रक है, चाल का जो मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड देखो कितनी राशि प्रयोग हो गई, एक तो हो गई आपकी मीटर और दूसरी मूल राशि कौन सी हो गई, सेकंड। जब ये दो या दो से अधिक राशियों के उपयोग से कौन सी राशि बनाई, दूसरी नई राशि बनाई जाएगी, तो वो राशि कौन सी होगी आपकी, व्युत्पन्न राशि होगी। इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो ये बताओ मुझे कि ऐसे ही आपका होता है त्वरण। त्वरण, ये त्वरण पहली बात होता क्या है, ये पता है किसी को क्या होता है त्वरण। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे आप बाइक चला रहे हो या कोई भी गाड़ी चला रहे हो, तो आपकी गाड़ी 40 चल रही है और आपको पहुंचाना 80, 5 सेकंड में या 10 सेकंड में, जितने सेकंड पहुंचाना, 80 की चाल में चलाना है आपको। तो आप गाड़ी क्या करोगे, गाड़ी का एक्सेलरेट जो होता है उसी से बनता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट आपने खींचा, जब एक्सेलरेट खींचा तो आपकी 40 से गाड़ी कैसी हुई, 50 हुई, 50 से 60 हुई, 60 से 70, 70 से 80। तो ये सेकंडों के अनुसार बढ़ेगी, समय के अनुसार बढ़ेगी। तो समय के अनुसार वेग परिवर्तन, ध्यान रखना, समय के अनुसार वेग परिवर्तन, ये क्या कहलाता है आपका, त्वरण कहलाता है। तो समय के अनुसार वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर ऐसे बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग जो हो रहा है समय के अनुसार बदल रहा है, प्रति समय के अनुसार आपका वेग बदलना चाहिए। और वेग और चाल ये थोड़ा सा आपका अंतर होता है, लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन वेग होता है आपकी कौन सी राशि, ये होती है सदिश राशि, ये होती है अदिश राशि। ये भी बता रहे हैं क्या होता है। देखो वेग या चालन के मात्रक एक ही होते हैं, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और समय का मात्रक सेकंड। तो सेकंड से सेकंड की गुणा हो गई तो कितना हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो त्वरण जो है आपका ये दो हिसाब से होता है, एक होता है पॉजिटिव वे में, एक होता है निगेटिव वे में। एक त्वरण होता है, दूसरा इसी का मतलब एक रूप होता है, इसको हम लोग मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है। तो ये त्वरण हो गया, एक मंदन हो गया। मंदन का मतलब जैसे आपकी गाड़ी 80 की चाल से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 80 मीटर प्रति सेकंड, जिस हिसाब से चल रही है, अगर आपकी मंदन करना है आपको, तो आप गाड़ी मतलब आपको स्लो करनी है, आपको जीरो करनी है, तो अचानक 80 से आप जीरो तो कर नहीं दोगे, ब्रेक लगाओगे, ब्रेक लगाओ, पता लगा गाड़ी के आगे आप हो गए, गाड़ी आपके पीछे, तो आप क्या करो, गाड़ी की स्पीड डाउन करोगे। आपने एक्सेलेटर छोड़ दिया तो गाड़ी कैसे आएगी, 80 से 60, 60 से 40, 40 से 20, 20 से 0, इस प्रकार से कुछ घटेगी। ठीक है। तो धीमे धीमे चाल का बढ़ना ये त्वरण का सकारात्मक रूप है, और धीमे धीमे चाल का घटना मंदन कहलाता है। इतना क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने बताया अदिश राशि, सदिश राशि, सारी चीज़ लिख रहे हैं, आप समझते रहना। जैसे मैंने बताया था आपको राशि आपको दो प्रकार की निकली, एक हुई अदिश, एक हुई अदिश और एक हुई सदिश। ठीक है। तो ये देख लो भैया क्या है अदिश राशि। देखो परिभाषा के अनुसार अगर मैं बात करूं तो परिभाषा के अनुसार कहा जाता है कि जिसमें परिमाण हो मगर दिशा ना हो तो कौन सी राशि होती, अदिश। और सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। अब परिमाण और दिशा ये क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि 4 लीटर दूध, तो 4 लीटर दूध मैंने पूछा क्या, तो उसने बताया 4 दूध, कितना दूध, 4 लीटर, किस दिशा में, तो क्या आपको 4 लीटर दूध में कोई दिशा मिल रही है। जैसे मैंने बताया कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में कोई दिशा मिली, मैंने पूछा कि 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 किलोमीटर जाना है तो कितना जाना है, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जाना है। ठीक है, 5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर कोई दिशा तो दी नहीं है। और परिमाण का मतलब होता है अंक, संख्या, कितना जाना है, तो 5 किलोमीटर, ये आपकी हो गई, आपकी क्या हुआ, आपका परिमाण। और इसको वैसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर। ये आपका स्केलर हो जाएगा, ये आपकी वेक्टर हो जाएगा। आपने पढ़े भी होगा, अगर आपका इंटर रहा है, फिजिक्स से रहा है, आपने अगर हाई स्कूल में अच्छे से देखा है, चीज़ें आपकी आती रहती हैं जनरली। चलिए अदिश में देखते हैं। तो अदिश मैंने बताया केवल क्या होगा, परिमाण होगा, मतलब कि अंक होगा और क्वांटिटी होगी, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन दिशा नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगा। और सदिश में क्या होता है, जैसे होता है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ये कह देंगे, बाद में कोई डायरेक्शन दे देंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कुछ हम दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पर दिशा भी मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्शन मिल जाती है तो आपकी राशि कौन सी हो जाएगी, सदिश राशि। अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिलती तो कौन सी हो जाएगी, आपकी अदिश राशि। क्या इतनी बात क्लियर है।
अगर इतनी बात क्लियर तो अब फिर बात करते थोड़ी सी कि मैंने बताया था कि एक शब्द बताया, नहीं बताया चलो और बता रहे हैं, वैसे चाल और वेग बताया था। इससे पहले एक और चीज़ लेते हैं, दूरी। इधर आपका दिख रहा होगा, कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, चलो हटा दें थोड़ा सा, है ना, फिर देखते हैं, इसको इतना हटा दें। वैसे स्क्रीनशॉट आप ले लेना हल्का सा बैक करके। चलिए अब जैसे मैंने आपको बताना है कि एक वर्ड होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। विस्थापन, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, तो इनको थोड़ा समझ लें जल्दी से। देखो दूरी का मतलब होता है बिना किसी डायरेक्शन के हमने जो तय किया है, जो हमने तय की है वो आपकी कहलाएगी दूरी। अगर हम किसी डायरेक्शन के साथ, किसी दिशा के साथ में जा रहे हैं तो वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी विस्थापन हो जाएगा। जैसे जंगल में आपसे कहा जाए कोई चीज़ ढूंढने के लिए, या किसी जगह पर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर से जाओ, आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या का आपको रास्ता ना पता हो, आपको गूगल मैप ना दिया हो, आप पान वाले से रास्ता ना पूछो, तो आप चलते 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 कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओगे, कभी मतलब भले ही पहुंच जाओ, लेकिन वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, बिना डायरेक्शन के आप तय कर रहे हो तो वो आपकी दूरी कहलाएगी। क्लियर है, विदाउट डायरेक्शन की ये आपकी दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अयोध्या में ही रहता है और मेरे पास आया है और कहें आप जाओ तो अयोध्या वापस चले जाओ, तो वो क्या होगा उसके लिए, तो वो एक डायरेक्शन में जाएगा, एक डायरेक्शन में, एक दिशा के साथ में जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आप उसका विस्थापन कहलाएगा। क्लियर है, कहीं भी जंगल में कहीं जाने के लिए, जैसे वैसे उदाहरण ऐसे दिया जाता है, ए से बी तक अगर किसी को जाना है, उसको दिशा नहीं पता है, तो वो ऐसे जाएगा, हो सकता है ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए और ऐसे पहुंच जाएगा, तो ये कहलाएगी आपकी दूरी। लेकिन अगर बात करें विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ये आपका एक सिंपल वे में, एक डायरेक्शन में होगा, तो आपका विस्थापन होगा। यहीं से दूरी का जो उपयोग करते हैं तो आपका निकलता है चाल। चाल बराबर आपको पता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। विस्थापन अगर जो उपयोग करेंगे तो यही चीज़ बनती है वेग, यही बनती है वेलोसिटी, वेग, और वेग को बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन आगे लिख नहीं रहा तो ऐसे कर लें, विस्थापन बटे समय। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, विस्थापन बटे समय। अगर आपको ये लेक्चर बहुत ही बेसिक लग रहा हो, बहुत ही बेसिक लग रहा हो, तो आप कमेंट कर देना, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड उठा लेंगे। क्लियर, तो वेग को हमने क्या बताया, देखो अच्छा, इसमें ये दूरी आपकी कौन सी राशि है बताओ, इसमें क्या डायरेक्शन दिया था, कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई दिशा नहीं थी। अगर दिशा नहीं थी तो ये राशि आपकी अदिश हो जाएगी, अदिश मतलब कि स्केलर हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी, ये आपकी वेक्टर हो जाएगी, मतलब कि कौन सी हो जाएगी, आपकी सदिश हो जाएगी। अगर ये सदिश है तो ये भी सदिश है, विस्थापन सदिश है, ये विस्थापन सदिश। यहाँ पर समय का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर दूरी, ये अदिश राशि तो इसका मतलब ये भी अदिश राशि, ये सदिश राशि इसका मतलब ये भी सदिश राशि। क्लियर हुआ कि चाल और दूरी में क्या अंतर आता है, तो चाल और दूरी में अंतर ये आता है, एक होती अदिश राशि, एक होती सदिश राशि। इसी प्रकार से आपका द्रव्यमान और भार में अंतर आता है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान आपका एक अदिश राशि होती है और भार आपका एक सदिश राशि होती है। अब पूछोगे कि भार और द्रव्यमान सर उसका कोई डायरेक्शन कहाँ होता है, तो समझना है कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान आपका हर जगह, उसका जब वजन तौलोगे, उसको जब आप किसी चीज़ में मतलब मापोगे तो उसका वजन एक समान होगा। अगर कोई व्यक्ति 10 किलो का है, 12 किलो का, तो वो 12 किलो का चंद्रमा पर भी होगा, 12 किलो का पृथ्वी पर भी होगा और 12 किलो का हर जगह होगा। समझना, अगर उसका हम गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल निकाल दे जो अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये चंद्रमा है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस व्यक्ति को पृथ्वी अपनी तरफ ज़्यादा तेज़ी से खींचेगी। जब ज़्यादा तेज़ी से खींचेगी, मान लो व्यक्ति है 9 किलो का और पृथ्वी ने अपनी तरफ से बल लगा दिया 10 किलो का, अपनी तरफ खींच लिया, तो व्यक्ति कितने किलो का महसूस होने लगा, 19 किलो का। ये नीचे की ओर भार काम कर रहा है। लेकिन यही व्यक्ति जाएगा चंद्रमा पर जाएगा 9 किलो का व्यक्ति, अब यहाँ पर G/6 काम करता है। चलो एक और आइडिया लेते हैं, तो यहाँ मान लो चंद्रमा ताकत लगाती सिर्फ 5 किलो से, 5 किलो का बल लगाती नीचे की ओर खींचने के लिए, व्यक्ति को अपनी ओर चिपकाने के लिए, तो यहाँ पर व्यक्ति कितने किलो का हो जाएगा, यहाँ पर व्यक्ति 15 किलो का हो जाएगा। तो ये 19 किलो और 15 किलो व्यक्ति के भार हैं। और भार क्यों बने, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भार बने। कहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है तो व्यक्ति का भार अधिक हो जाएगा, अगर गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो व्यक्ति का भार कम हो जाएगा। बेसिक सी बात है। अब
यहाँ मैंने बताया कि ये जो भार है ये हमेशा नीचे की ओर काम करता है, नीचे की ओर, क्योंकि जहाँ पर खड़ा है वहीं खींच रही, उस डायरेक्शन में खींच रही। जब उस डायरेक्शन में पृथ्वी या चंद्रमा जो भी चीज़ खींच रही है तो इसका मतलब यहाँ पर परिमाण भी है और यहाँ पर डायरेक्शन भी है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका भार। ऐसे अगर हम बात करें द्रव्यमान की, द्रव्यमान अंतरिक्ष में, स्पेस में चाहे जहाँ चले जाओ वो एक स्वतंत्र है। जब उसमें कोई डायरेक्शन नहीं तो वो बन जाएगी आपकी अदिश राशि। ध्यान रखना है पॉइंट आराम से। तो आपकी अदिश राशि, सदिश राशि मैंने आपको समझा दिया है क्या नहीं है। चलिए आगे इसको हटाते हैं, चलिए इसको हटा दें। अब देखिए बात ये थी कि जब हम लोगों ने इनको मापा था तो एक अलग सिस्टम होता था, क्रिप्टन से माप लिया था मीटर को, उसी नारंगी रंग के प्रकाश से इतनी तरंगें निकलती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। ये आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये हम बता दें कि जो सिस्टम होती, प्रणाली होती, ये कितने प्रकार से होती है मात्रकों को मापने की, चीज़ों को मापने के लिए। तो जो प्रणाली बनती है, आपकी पद्धति बनती है, जो सिस्टम बनता है प्रणाली, वो आपकी बनती है कितने प्रकार की। तो वो प्रणाली आपकी बनती है, पहली होती MKS, दूसरी होती है आपकी CGS और तीसरी होती है आपकी FPS। समझना क्या है, MKS का मतलब होता है मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड, ठीक है। ऐसे ही CGS, अगर आपका किलोग्राम में है कोई चीज़ तो सबको किस में रखा जाएगा, मीटर में होगा, सेकंड में होगा, किलोग्राम में, ये आपकी MKS बनी, ठीक है। अगर कोई चीज़ ग्राम में, G का मतलब होता है ग्राम, तो C का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, CM कह दें या सेंटीमीटर कह दें, सेंटीमीटर, और S का मतलब सेकंड। ये तीन प्रणाली है आपकी। एक है आपका F से बनता है फुट, P वजन नापने के लिए, भार नापने के लिए, तो आपका पाउंड, और S का मतलब फिर सेकंड, ठीक है। तो ये आपके कुछ सिस्टम बन गए, कुछ प्रणाली बन गए, MKS हो गया, CGS हो गया, FPS हो गया। आपकी होती है एक SI आपकी इंटरनेशनल आपकी नापने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। अब जैसे ही आपने देख लिया कि ये आपके सिस्टम, ये प्रणाली हुई। अब बात करते हैं हम लोग हैं कि जो आपका किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोग्राम होता है, डेका, टेरा, हेक्सा, हेप्टा, ये सारी चीज़ क्या होती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। और उसी के साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दें, है ना। क्योंकि आपका जैसे प्रकाश वर्ष क्या होगा, पार से क्या होगा, ये सारी चीज़ हम लोग अगली क्लास में कवर कर लेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर ना हो जाओ इसलिए। और अगर आपको लंबी क्लास चाहिए तो कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।